मैं श्याम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई आज के युग में भी चमत्कार होते हैं। क्या कोई इंसान जो कल तक दाने दाने को मोहताज था, वो रातों रात करोड़ों का मालिक बन सकता है। जी हाँ, यह कहानी है राजस्थान की सीकर जिले में विराजे बाबा खाटू श्याम जी के एक ऐसे अन्य भक्त की, जिसने अपनी आंखों से वो करिश्मा देखा जिसे दुनिया नामुमकिन कहती थी। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सो चुकी है या आपके जीवन में अब सिर्फ अंधेरा ही बचा है, तो आप कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिए, क्योंकि बाबा खाटू श्याम कहते हैं कि जो भी इंसान इस वीडियो को पूरा देखेगा उसे समझ आएगा कि अंधेरी जीवन से कैसे निकले। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकती है। एक छोटा सा गांव था जहां राजू नाम का एक बेहद साधारण और ईमानदार युवक रहता था। राजू का जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पास न तो कोई बड़ी डिग्री थी, न ही माँ बाप दादा दादी की छोड़ी हुई जायदाद। वह दिन भर मजदूरी करता था और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता। राजू के ऊपर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि उसे अपने घर की छत भी गिरती हुई दिखाई दे रही थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और साहूकार उसे आए दिन जलील किया करता था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच राजू के पास एक ऐसी दौलत थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी, और वो थी उसकी अटूट श्रद्धा। वो हर रोज सुबह शाम बाबा खाटू श्याम जी की एक छोटी सी फटी हुई तस्वीर के सामने दिया जलाता और बस एक ही बात कहता, हाड़ी की सहाड़ी, अब तुम ही जानो मेरा क्या होगा। राजू की पत्नी अक्सर परेशान रहती और कहती कि कब तक इस गरीबी में जिएंगे, लेकिन राजू हमेशा शांत रहता और कहता कि जब बाबा देंगे तो छप्पर फाड़ कर देंगे, सब्र रखो। एक रात राजू की जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। राजू उस रात बहुत परेशान था, क्योंकि अगले दिन उसे साहूकार को बड़ी रकम देनी थी, वरना उसका छोटा सा घर छीन लिया जाता। वो रात भर सोया नहीं और बाबा की तस्वीर के सामने रोता रहा। रोते रोते उसकी आंखें लग गई और उसे सपने में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और एक गूंज सुनाई दी, बेटा हिम्मत मत हार, मरुधरा की पावन धरा पर आ और अपनी अर्जी लगा। सुबह होते ही राजू के पास एक ऐसी फुटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन उसने पड़ोसियों से कुछ पैसे उधार मांगे और निकल पड़ा खाटू धाम की ओर। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आई, कभी बस छूट गई तो कभी भूख से बुरा हाल हुआ, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। जब वह खाटू श्याम पहुंचा और उस पावन तोरण द्वार को देखा तो उसके पैरे की थकान गायब हो गई, जैसे वो मंदिर की कतार में लगा और बाबा की नैना विराम छवि के दर्शन किए। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने अपनी झोली फैला दी और मन ही मन अपनी सारी व्याख्या सुना दी। मंदिर से बाहर निकलते समय एक अजीब सी घटना हुई। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो फटे पुराने कपड़ों में थे, उन्होंने राजू को रोका और कहा कि बेटा ये पोटली संभाल कर रख और ये इसे तब तक मत खोलना जब तक तू अपने घर की चौखट पर न पहुंच जाए। राजू को लगा शायद कोई सामान होगा, लेकिन उसने उन बुजुर्गों की आज्ञा मानी। घर लौटते समय रास्ते में उसके मन में कई सवाल थे कि आखिर इस पोटली में ऐसा क्या है, लेकिन उसने अपना वादा निभाया। जब वह घर पहुंचा और अपनी पत्नी के सामने वह पुरानी पोटली खोली तो दोनों आंखें फटी की फटी रह गई। उस पोटली में पुराने सिक्के और कुछ ऐसे कागजात थे जिन्हें देखकर राजू को समझ ही नहीं आया कि ये क्या। अगले दिन जब वह शहर के एक जानकार के पास पहुंचा तो उसे पता चला कि वह कागजात उसकी पुश्तैनी जमीन के थे, जो दशकों पहले उसके दादाजी के नाम पर थे और जिस पर अब सरकार एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रही थी और उसका मुआवजा करोड़ों में तय हुआ था। साथ में वो सिक्के बेहद दुर्लभ और कीमती थे, जिनकी बाजार में कीमत लाखों में थी। राजू रातों रात करोड़पति बन चुका था। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक उसे धुतकारते थे
आज वो उसके आगे पीछे घूमने लगे, लेकिन राजू के स्वभाव में रत्ती भरी बदलाव नहीं आया। उसने सबसे पहले उस साहूकार का घर चुकाया, गांव में एक सुंदर सा विद्यालय बनवाया और अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा में लगा दिया। उसने खाटू में भी एक विशाल धर्मशाला बनवाई ताकि उसके जैसे गरीब भक्तों को भी कभी रहने की तकलीफ ना हो। लोग इसे इस्तीफा कह सकते थे, लेकिन राजू जानता था कि उस अनजान बुजुर्ग के रूप में साक्षात बाबा श्याम आए थे। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है कि जिस जमीन का किसी को पता भी नहीं था, वो अचानक से उसके सामने आ गई। आज राजू के पास बंगला है, गाड़ी है और बेशुमार दौलत है, लेकिन वह आज भी वही साधारण राजू है जो हर एकादशी को बाबा के दरबार में हाजिरी लगाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाले का एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। बस जरूरत है तो सच्चे मन से पुकारने की और धैर्य रखने की, क्योंकि जो हार जाता है उसका सहारा सिर्फ और सिर्फ मेरा शंवारा ही बनता। राजू की इस काया पलट ने न केवल उसके परिवार को बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को भी अचंभित कर दिया, क्योंकि कल तक जो शख्स फटे हाल में मजदूरी के लिए भटकता था, आज वह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा था और सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा था। लेकिन राजू के मन में एक ही बात घर कर गई थी कि यह सब कुछ मेरा नहीं है, बल्कि उस श्याम सुंदर का है जिसने मुझे इस लायक समझा। उसने ठान लिया था कि अब वह अपना जीवन केवल धन कमाने में नहीं बल्कि बाबा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में लगाएगा। राजू ने अपने गांव में एक भव्य कीर्तन का आयोजन करा, जहां उसने हजारों लोगों के लिए भंडारा रखा और उस रात कीर्तन में राजू ने सबके सामने अपनी आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। उसने बताया कि कैसे एक समय उसके मन में जीवन लीला समाप्त करने का विचार आया था, लेकिन बाबा की उस एक आवाज ने उसे मौत के मुंह से खींच लिया। राजू अब केवल एक अमीर इंसान नहीं था, बल्कि वह उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया था जो बेरोजगारी और तंगी के कारण डिप्रेशन में चले जाते। वह अक्सर कहता है कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, बस विश्वास दौड़ का मत छोड़ना। इस बीच राजू के जीवन में एक और परीक्षा आई, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आता है तो उसके साथ साथ कई दुश्मन और लालची लोग भी जुड़ जाते हैं। कुछ लोगों ने राजू की इस अचानक मिली शोहरत से जलकर उसके खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी और उस पर झूठे कानूनी केस दर्ज करवा दिए ताकि उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। राजू एक बार फिर मुश्किल में था, लेकिन इस पर वह डरा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उसका रक्षक मूर्छी वाला हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू का काफी समय जाने लगा, लेकिन वह हर पेशी पर जाने से पहले बाबा की तस्वीर के आगे माथा टेकता। देखते ही देखते वे तमाम गवाह जो उसके खिलाफ बोलने वाले थे, उन्होंने बड़ी अदालत में सच उगल दिया और बताया कि कैसे उन्हें राजू को फंसाने के लिए रिश्वत दी गई थी। न्यायाधीश ने न केवल राजू को बाइज्जती बड़ी की, बल्कि उन साजिशकर्ताओं पर भी भारी जुर्माना लगाया। इस घटना ने राजू के विश्वास को और भी फैला दी। उसे समझ आ गया कि बाबा केवल धन ही नहीं देते, बल्कि सामान की रक्षा भी ढाल बनकर करते। राजू की प्रसिद्धि अब दूर दूर तक फैल चुकी थी और लोग उसे श्याम भक्त राजू के नाम से जानने लगे थे। उसने एक ट्रस्ट बनाया जिसका उद्देश्य गरीब बेटियों की शादी करवाना और अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना था। एक दिन जब राजू अपने ऑफिस में बैठा था तो उसके पास वही बुजुर्ग दोबारा आया जो उसे मंदिर के बाहर मिले थे। राजू ने उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा और फुट फुट कर रोने लगा। उसने कहा कि बाबा, आपने मुझे क्या हो से क्या बना दिए। उन बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, यह तेरे पिछले जन्मों के पुण्य और इस जन्म की तेरी निस्वार्थ भक्ति का फल है। धन आने पर जो इंसान अपना अहंकार त्याग देता है, उसी के पास लक्ष्य में अस्थायी रूप से निवास करती है। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहां से उछाल हो और राजू को फिर से यह एहसास हुआ कि बाबा हर पल उसके साथ है। आज राजू का कारोबार विदेश तक फैल चुका है, लेकिन उसके साथ ये वैसे ही है।
वह आज भी मंदिर की सफाई करने में संकोच नहीं करता और हर साल अपनी कमाई का आधा हिस्सा समाज सेवा में लगा देता है। उसकी कहानी आज उन करोड़ों भक्तों के लिए एक मिसाल है जो हार मान चुकी है। यह चमत्कार राजू के साथ इसलिए हुआ क्योंकि उसने मांगना नहीं बल्कि सौंपना सीखा था। उसने अपनी जिंदगी बाबा के चरणों में सौंप दी और बदले में बाबा ने उसे वो सब दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी विपदा है जिसका कोई समाधान नहीं दिख रहा तो घबराइए मत। बस राजू की तरह अपने इष्ट पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो स्थितियां नहीं बल्कि पूरी तकदीर बदल जाती है। याद रखिए कि वो श्याम का हो या उसे फिर किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा की महिमा अपरंपार है और उनकी चमत्कार आज भी सच्चे भक्तों के साथ घटित होती है। राजू का करोड़पति बनना महज एक उदाहरण है। असल में बाबा अपने भक्तों को शांति, संतोष और भक्ति की जो दौलत देते हैं वह इन करोड़ों रुपए से कहीं बढ़कर है। तो बोलिए एक बार पूरे प्रेम के साथ, हारे की सहारे की जय, शीश की दानी की जय, खाटू नरेश की जय।